जेई 2027 के गोल्डन अटेम्प्ट के लिए 6 महीने से भी कम का टाइम बचा है और इस बचे हुए समय में केमिस्ट्री को कैसे टारगेट करना है, आज का ये पूरा सेशन उसके ऊपर होने वाला है। जेई 2027 के एस्पिरेंट्स वालों, आज का सेशन आपके लिए बहुत गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि आज के सेशन में रियलिस्टिक तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बचे हुए समय में केमिस्ट्री में कैसे आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा सेशन ऑनेस्ट एडवाइस पर बेस्ड होगा, डेटा बैक्ड होगा और रियलिस्टिक प्लान पर बात करेंगे कि इस तरह से बचे हुए समय में आप कैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को टारगेट कर सकते हो। वो कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर है जिस पर आप टारगेट कर सकते हो, सभी तरह की चर्चा आज के इस पूरे सेशन में होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना करियर बाय अंकुर गुप्ता, जहां पर हम लोग बात करेंगे जेई 2027 के एस्पिरेंट्स के बारे में कि बचे हुए समय में आप केमिस्ट्री में कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं। सबसे पहले आज का जो पूरा सेशन होगा ये 3 चीजों पर बेस्ड होगा। सबसे पहले, कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी प्लान को बनाने से पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि पिछले सालों का ट्रेंड एनालिसिस किस तरह से रहा है। यानी अगर मैं जेई 2027 के एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं तो मुझे यह तो पता ही होना चाहिए कि 2021 से लेकर 2026 तक जो जेई मेंस के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे वो अप्रैल अटेम्प्ट हो, सभी पेपर में रियलिस्टिक तौर पर कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पहले उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स की बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में इन इन चीजों पर फोकस करना है। इन चीजों पर फोकस करने के लिए कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने हैं वो भी सेशन के अंदर बताने वाला हूं। और लास्ट में जाते जाते गोल्डन टिप भी आपको दूंगा कि किस तरीके से केमिस्ट्री को आप पहले से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो और मार्क्स को कैसे सिग्निफिकेंट तौर पर बढ़ा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और हो सके तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट डाउन करते चलिएगा। ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, हार्डली 8 to 10 मिनट्स के अंदर हम लोग देख लेंगे कि रियलिस्टिक तौर पर कैसे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर अचीव कर सकते हैं और कैसे केमिस्ट्री के अंदर मचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की कि जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं, वैसे तो अगर एनटीए की बात करें तो 2019 से लेकर पेपर एनटीए ने बनाना शुरू किया था, बट पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने के लिए मैंने 2021 से लेकर 2026 तक का डेटा लिया है कि कौन कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे हर एक चैप्टर से, ताकि हमें यह पता चले कि ये चैप्टर्स हाई वेटेज हैं, ये मीडियम वेटेज चैप्टर हैं और ये लो वेटेज चैप्टर हैं। सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो सम बेसिक कंसेप्ट होता है, जिसको नॉर्मली बच्चा मोल कंसेप्ट भी कहता है, इसमें 2021 अगर मैं जेईई मेंस की बात करता हूं तो 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद 22 में आप देखोगे, 23 में, 24 में, 25 में और 26 में ये आपका ट्रेंड एनालिसिस है पूरे जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर्स का। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर की जहां तक बात है तो ये तो अब रिसेंट ईयर की बात करें तो डिलीट हो चुका है जेईई मेंस के सिलेबस से, जिसको काफी बच्चे गैसियस स्टेट भी कहा करते थे। पर अगर मैं इसमें बात करता हूं 23 की, 22 की और 21 की, तो क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, बट अब 27 के लिए तो आपको इसको एसच करने की नीड नहीं होगी। तीसरे नंबर पर आता है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। आप देख पाओगे 13 क्वेश्चंस आए थे यहां 2026 में, 13 ही क्वेश्चन आपके 2025 के जेईई मेंस में भी थे। इसमें जैन और अप्रैल दोनों अटेम्प्ट के डेटा को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक का हाई वेटेज चैप्टर, मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर कहा जा सकता है इसको, जिसमें 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे 2026 में और 13 क्वेश्चन थे 25 में, 10 थे 24 में, 23, 22 और 21 का डेटा भी आप यहां पर देख सकते हैं। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री को काउंट कर लिया गया है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इक्विलिब्रियम की बात करें, केमिकल, आयनिक दोनों को इंक्लूड किया है। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, उसको भी इंक्लूड किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसके अंदर भी मिल जाएगा, ताकि प्रिपरेशन करते समय आपके दिमाग में हो कि मुझे किस चैप्टर को टारगेट करना है, कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है और कौन सा मॉडरेट वेटेज चैप्टर है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इसी तरीके से अगर आप बाकी बचे चैप्टर्स की बात करेंगे तो यहां पर आप देख पाओगे पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल की जहां तक बात करें तो 2026 में पीरियोडिक टेबल से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 11 क्वेश्चन थे 2025 के अंदर, 7, 2, 1 और 3 रिस्पेक्टिव ईयर्स में पूछे गए थे। इसी तरह से ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें तो पी ब्लॉक का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आपको इंडिविजुअल तौर पर बाइफर्गेशन बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक हाई वेटेज चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में 3 ही चैप्टर हाई वेटेज हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आईयूपीएससी जीओसी आइसोमेरिज्म को मैंने क्लब करके मेंशन किया है। अगर आप एनसीईआरटी को रेफर करेंगे तो एनसीईआरटी में उसको सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक के नाम से दिया गया है। हाइड्रोकार्बन हेलोएल्केन की बात करें तो आप देखोगे 22 क्वेश्चन आए थे यहां 2026 में। वैसे तो ऑर्गेनिक में बाइफर्गेशन करना बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि रिएक्शन वाले पार्ट में क्वेश्चन मिक्स आते हैं, बट फिर भी कोशिश की गई है कि जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैक्सिमम तौर पर थे उसको यहां पर इंक्लूड किया जा सके।
ऑक्सीजन कंटेनिंग में 2 चैप्टर आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल फिनॉल ईथर। नाइट्रोजन कंटेनिंग में आपका अमाइन वाला सेगमेंट है, और बायोमोलिक्यूल और पीओसी के अंदर भी आप देख पाओगे हाई वेटेज चैप्टर है, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 2026 मेंस में। इसका मतलब ट्रेंड एनालिसिस ये कहता है, इसके बेसिस पर इजीली फिगर आउट किया जा सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक बात है उसमें आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म का सेगमेंट और बायोमोलिक्यूल और पीओसी का सेगमेंट बहुत रिलेवेंट हो जाता है। इनऑर्गेनिक की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हाई वेटेज चैप्टर के अंदर शामिल है। अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक का मास्टर हूं, तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए और उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज आपको अप्लाई करने होंगे। आइए फटाफट से बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आईयूपीएसी, जीओसी और आइसोमेरिज्म, यानी इसको आप एज अ क्लब बना सकते हो। अगर मैं बात करूं तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। सबसे पहले आईयूपीएससी, जीओसी, आइसोमेरिज्म, जिसके क्लब करके सवाल आपके जे एडवांस के अंदर भी आते हैं। दूसरे नंबर पर जिसमें हमारा हाथ थोड़ा सा टाइट होता है, जेई एस्पिरेंट की दुखती नब्ज होती है, रिएक्शन वाला पार्ट, इसको स्ट्रॉन्ग करने का भी तरीका बताऊंगा। और तीसरा मैं कहता हूं इनको पॉकेट टॉपिक। पॉकेट टॉपिक का मतलब जिनको तैयार करने में कम टाइम लगेगा और इक्वल वेटेज वाले चैप्टर हैं। मतलब किसी चैप्टर को तैयार करने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तभी भी आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, किसी चैप्टर को तैयार करने में आपको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं तभी भी 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल और पीओसी 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनको पॉकेट टॉपिक कहा जाता है। और अगर बायोमोलिक्यूल पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड को कवर करना एसेंशियल तौर पर जरूरी हो जाता है। साथ में विटामिन की टेबल भी आप रेफर कर सकते हो। एक बात का ध्यान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखना है, अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, कि आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक से दूर रहिएगा। टीचर्स अक्सर कंटेंट दिखाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा देते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं जिससे सवाल फ्रीक्वेंट ईयर में जेईई मेंस में आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पर आपको स्टिक रहना चाहिए। जैसे डील सेल्डर रिएक्शन है या फ्राइज रीअरेंजमेंट है, इस तरह के सवाल जेईई मेंस में नहीं आते, तो आप इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और भी है, अगर आपको सब टॉपिक लेवल पर एनालिसिस चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी बुक्स रेफर की होंगी सभी के अंदर जो एनालिसिस मिलता है वो चैप्टर बाय चैप्टर होता है, या आप ऐसा कह सकते हो सेगमेंटेड होता है। ऑर्गेनिक का अलग, इनऑर्गेनिक का अलग, फिजिकल का अलग। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने पर विचार कर रहे हैं, पर तभी करेंगे जब आपका रिस्पांस होगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत उसके अंदर भी लगती है। एनटीए रिवाइंड नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के एनटीए के जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सब टॉपिक लेवल पर एनालाइज करके, उनके थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करके, उनके पीवाईक्यूज भी साथ साथ कराएंगे। जैसे अगर जीओसी चैप्टर की बात करें तो पहले एरोमेटिसिटी का सेगमेंट डिस्कस करेंगे, उसमें कितने क्वेश्चन 26 में आए, कितने 25 में, कितने 24 में, इस तरह से बाइफर्गेशन करेंगे, उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर तमाम सवाल लगा लेंगे। अगर इस तरीके की सीरीज आपको चाहिए डेडिकेटेड तौर पर, तो नीचे हैशटैग करके कमेंट करना मत भूलिएगा, एनटी रिवाइंड, जल्दी उस पर काम करेंगे। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आया कि कैसे अपने को चैप्टर्स को टारगेट करना है। अब इन चैप्टर को टारगेट करने के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, इस पर आते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी एक ऐसी अंडररेटेड किताब है जो केमिस्ट्री में अक्सर जेईई एस्पिरेंट्स बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उनका ज्यादा फोकस होता है और रेफरेंस बुक्स के ऊपर, बट एनसीईआरटी को टारगेट करना मस्ट है। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आप कवर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जांपल हैं, जो इंटेक्स सॉल्ड एग्जांपल होते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनके क्लास नोट्स होंगे, उनके क्लास एग्जांपल्स होंगे, उनको भी कवर कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इररेलेवेंट टॉपिक से बचकर रहिएगा, रेलेवेंसी पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट मोमेंट पर बहुत काम आता है। और चौथे नंबर पर अगर आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज को एक स्टेप और अप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की रीडिंग आप कर सकते हैं, जो जे एडवांस में भी आपकी हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पर पीवाई ब्रूस, ये स्टेप्स हैं, मतलब जैसे सीढ़ी आप चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, तो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करो, उससे बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी। एक स्टेज पार करोगे तो फिर आप पीवाई ब्रूस, जिसमें लैंग्वेज एनसीईआरटी से सिंक करके दी गई है, और अगर अलग लेवल पर ले जाना चाहते हो ऑर्गेनिक को तो आप पीटर साइक्स के को भी रेफर कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सर स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर की किताबों के मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, अपन उस पर भी बात करेंगे। तो आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं इनऑर्गेनिक पर। इनऑर्गेनिक में जहां तक बात करें, सबसे पहले टारगेट करना है हाई वेटेज टॉपिक पर, जिसमें पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन तीनों पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपने ट्रेंड एनालिसिस के अंदर भी इसको देखा। जहां तक बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर जो टेबल्स हैं, जैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, या अगर आप पी ब्लॉक की बात करेंगे तो ग्रुप 13, 14, 15 में सोडियम के या नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स दिए गए हैं, NH3, PH3, SbH3 या H2O, H2S, इन सभी चीजों के बारे में चर्चाएं दी गई हैं। तो आप पूरे टेबल से इंफॉर्मेशन निकालकर उसको जरूर रेफर कीजिएगा, उससे स्ट्रेट जेईई मेंस में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यानी इन दो चीजों पर फोकस कीजिएगा।
रिसोर्सेज की जहां तक बात करें तो एनसीईआरटी रीडिंग तो इनऑर्गेनिक में बहुत मस्ट हो जाती है। एडवांस के अंदर भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इनफैक्ट एडवांस के अंदर भी पैराग्राफ टाइप के सवाल सीधा एनसीईआरटी से बनाकर दिए जाते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एनसीईआरटी के जो टेबल हैं और जो इंटेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहां पर भी रेफर करनी है। जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी बहुत अंडररेटेड किताब है, उसको जरूर से रेफर कीजिए अगर आप रिवीजन पर्पस के लिए फॉलो कर रहे हैं तो। इसके बाद नीट के पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं आप। अब जेई वाले सोचते हैं अक्सर अपने दिल पर ले जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है उनका कि सर मैं जेई एस्पिरेंट हूं, नीट के पीवाईक्यूज क्यों करूं। बेटा नीट कंडक्ट करने वाली बॉडी एनटीए है, जेई करने वाला एनटीए है, तो क्यों ना हम लोग नीट के पीवाईक्यूज को भी रेफर कर सकते हैं एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा क्लास नोट्स तो हैं, और अगर आप एडिशनल तौर पर इनऑर्गेनिक को भी अच्छा करना चाहते हैं तो काफी बच्चे जेडीली को रेफर करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जेडीली से और अच्छी किताबें भी हैं मार्केट में, जिसमें आप जेम्स ई हुई एक नाम की बुक आती है, ग्रीन कलर का कवर है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। और अगर अलग लेवल पर इनऑर्गेनिक को ले जाना चाहते हैं तो मिसलर एंड टार करके किताब आती है जो एडवांस कंसेप्ट में आपकी हेल्प करेगा। बट मैं प्रायोरिटाइज करूंगा कि आप पहले एनसीईआरटी को रीड करें, उसके बाद ही इन बुक्स पर रेफर करें, है ना। सीधा इन पर जंप करने के बजाय पहले एनसीईआरटी को टारगेट करें। उसके बाद आते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री पर, कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व करना है। अक्सर बच्चा यहां पर प्रॉब्लम फेस करता है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेटर को अवॉइड कीजिएगा। बच्चा अक्सर कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज करता है, बट कई बार ऐसा देखा गया कि एक्चुअल एग्जाम में क्योंकि कैलकुलेटर नहीं दिया होता है तो बच्चा दिक्कत महसूस करता है कैलकुलेशन को लेकर, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो हैबिट अच्छी डेवलप करें, कैलकुलेटर को अवॉइड अभी से कर दें। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन पर प्रॉपर ध्यान दें, कोशिश करें हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट पर कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल आप सॉल्व करें। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो वहां पर एक फॉर्मूला आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो इसको अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो इसी के ऊपर 5 सवाल कर लें। अगर आप ई नॉट सेल निकालना चाह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं उसके अंदर, तो तमाम तरह के कंसेप्ट के अंदर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। हाई वेटेड टॉपिक की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री मिलाकर बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम केमिकल अनेक दोनों की बात कर रहे हैं। काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। 26 के अगर आप जेईई मेंस के पेपर को देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और लिक्विड सॉल्यूशन जो तीनों क्लास 12 के चैप्टर्स हैं, इन पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया था जेईई मेंस ने यानी एनटीए ने। इनको आप टारगेट करिएगा। उसके बाद पॉकेट टॉपिक की बात करें तो मोल कंसेप्ट, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आजकल होता है, आप सभी को पता है। परसेंटेज यील्ड निकालने में होगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने में होगा, तो मोल कंसेप्ट एसेंशियल आपको करना चाहिए। पॉकेट टॉपिक है, इजीली तौर पर कर पाएंगे। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें बैलेंसिंग की बात होती है कि एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है या बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है, तो इस तरह से बैलेंसिंग बेस्ड सवाल आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के सवाल आते हैं, तो आप इनको टारगेट करें। अच्छा, फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज हो सकती है जिनमें आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जेईई एडवांस के रेलेवेंट पीवाईक्यूज। अब सर जेईई एडवांस के रेलेवेंट पीवाईक्यूज का मतलब, कई बार जेईई एडवांस के अंदर एक एक सवाल में कई बार ऐसा कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है जो मेंस का पार्ट नहीं है बट एडवांस में आता है। तो जो चैप्टर आपका मेंस में है और जो एडवांस में भी है उसके रेलेवेंट पीवाईक्यूज को आप कवर कर सकते हैं। क्लास नोट्स तो आप ऑब्वियसली फॉलो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा करना चाहते हैं अपना, कि सर मैंने पीवाईक्यूज कर लिए, मैंने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर ली, जो टीचर ने क्लास में सवाल दिए थे मैंने वो भी लगा लिए, अगर और भी एडिशनल प्रैक्टिस की नीड अगर आपको है, वैसे तो इसके अलावा नहीं होगी बट फिर भी अगर है, तो आप आरसी मुखर्जी की किताब आती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बहुत शानदार किताब है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर आपके सारे मिथ दूर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस रिसोर्स है। साथ ही साथ अगर आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को अच्छा करना चाहते हैं कि सर मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और अच्छा करना है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत आती है कि कब कब ये प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, कब कब ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को और टैकल करने के लिए, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए आप केएल कपूर जिसके 4-5 वॉल्यूम आते हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बहुत शानदार किताब है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करने के लिए। नॉर्मली मेरा जो रुझान होता है वो फॉरेन ऑथर की किताबों पर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडियन बुक्स ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, पर अच्छे कंटेंट के लिए आप उनको जरूर रेफर कर सकते हैं जो फॉरेन ऑथर की किताबें होती हैं, क्योंकि आईआईटीज के प्रोफेसर तक भी इन सभी बुक्स पर रिलाई करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। रियलिस्टिक तौर पर मैंने बताने की कोशिश की कि आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपको एनटीए रिवाइंड नाम की सीरीज चाहिए तो वो भी हम लोग जल्दी से प्लान करेंगे। और जो भी आपकी क्वेरी हो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और इन जनरल जेई को लेकर अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। पर्सनल तौर पर मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई कर रहा हूंगा। और इस पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहां पर ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं किसी और सेशन में
बात करेंगे जेई 2027 और 28 वालों, टेंशन मत लेना, आप पर भी आऊंगा, पर पहले 27 वालों की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय ऑल, लव यू ऑल, बाय।